सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुश्रेणी भर्ती कला संस्कृति के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट रहेगा। साथियों, ये बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान हाईकोर्ट की जो एग्जाम है वो भी अब नज़दीक आने को है। जल्द ही इसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी और अगस्त या सितंबर माह में इसकी एग्जाम हो जाएगी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ये 8 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें से आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आज हम देखेंगे। ढूंढाड़ी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली मुख्यतः जयपुर और जो दौसा का क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। जयपुर दौसा के क्षेत्र में बोली जाती है जिसे जयपुरी और जाड़साई बोली भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, मेवाती बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है मेवाती बोली का। प्रश्न नंबर 3, बागड़ी बोली मुख्यतः किन जिलों में बोली जाती है? बागड़ी बोली बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बोली जाती है और ये जो दक्षिण क्षेत्र है वहां पर ये बागड़ी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा? गुजरात पश्चिम दिशा में स्थित है और हमारा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये भी हमारे पश्चिम में है। तो पश्चिम में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 5, हाड़ौती बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़, नागौर, पाली। ऑप्शन सी सीकर, झुंझुनू। ऑप्शन डी जैसलमेर, बीकानेर। हाड़ौती बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़ क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थानी भाषा को किस भाषा परिवार में रखा गया है? जो राजस्थानी भाषा है इसको द्रविड़ में रखा गया है या फिर इंडो आर्यन में या तिब्बती बर्मी में या ऑस्ट्रिक में। तो राजस्थानी भाषा को इंडो आर्यन में रखा गया है। मांड किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 7, मांड किससे संबंधित है? मांड एक लोक गायन शैली है जो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 8, बाबूजी की फड़ किस लोक कला से संबंधित है? देखो, बाबूजी की फड़ एक चित्रकला से संबंधित है और बाबूजी की फड़ को लोकप्रिय फड़ भी कहा जाता है। बाबूजी की फड़ को क्या कहा जाता है? लोकप्रिय फड़ भी कहा जाता है। और बाबूजी की बात करें तो इनको ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। भाई मारवाड़ क्षेत्र में यही ऊंट लेकर आए थे सर्वप्रथम। प्रश्न नंबर 9, फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? फड़ चित्रकला सापुरा, भीलवाड़ा ये प्रमुख क्षेत्र था फड़ चित्रकला का। अगला प्रश्न, तेरा ताली नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? देखो, तेरा ताली नृत्य कांवड़ समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है और रामदेव जी का जो मेला भरता है उसमें ये नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता है कांवड़ समुदाय का। और तेरा ताली नृत्य 13 मंजीरें लेकर ये महिलाएं नृत्य करती है। अगला प्रश्न, गवरी लोक नाट्य किस जनजाति से संबंधित है? गवरी लोक नाट्य भील जनजाति से संबंधित है। गवरी लोक नाट्य। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करो और राजस्थान हाई कोर्ट की जो एग्जाम है उसमें आप 25 में से 25% पक्के कर सकते हैं। हम रोज क्लास लेकर आएंगे तो आप क्लास को जरूर देखें और अंत तक पूरी क्लास देखें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। प्रश्न नंबर 12, चरी नृत्य कलाकार किस वस्तु को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं? चरी नृत्य की बात करें तो ये गुर्जर समाज का नृत्य है। साथियों, गुर्जर समाज का नृत्य है और इसकी नृत्यांगना है फल्गुबाई। फल्गुबाई इसकी नृत्यांगना है चरी नृत्य की। और ये जलती हुई चरी सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। चरी को
प्रश्न नंबर 13, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकवाद्य कमाईचा मुख्यतः किस समुदाय से जुड़ा है? कमाईचा मांगणियार जाति से जुड़ा हुआ एक लोकवाद्य है। प्रश्न नंबर 15, रावण हत्ता वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से कौन बजाते हैं? रावण हत्ता को गुर्जर भोपो द्वारा बजाया जाता है। गुर्जर भोपो द्वारा बजाया जाता है रावण हत्ता को बाबूजी की आराधना में। गणगौर पर्व मुख्य रूप से किस देवी की आराधना से संबंधित है? ये प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है कला संस्कृति और हाई कोर्ट जो चतुश्रेणी है उसकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। गणगौर पर्व मुख्य रूप से गौरी की आराधना में मनाया जाता है। गण का मतलब हो गया शिव, गण का मतलब शिव और गौरी का मतलब हो गया पार्वती। गौरी का मतलब क्या हो गया साथियों? पार्वती। अगला प्रश्न, रामदेवरा मेला किस जिले में लगता है? रामदेवरा मेला पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में लगता है। तेजाजी का प्रमुख मेला कहाँ पड़ता है? तेजाजी का प्रमुख मेला परबतसर नागौर में पड़ता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध बलू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए जयपुर, बी बीकानेर, सी उदयपुर, डी कोटा। हमारा जो सही आंसर है वो जयपुर हो जाएगा, ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र। और अगला प्रश्न, सांगानेरी छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? सांगानेरी जो छपाई कला है वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 21, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की एक प्रसिद्ध कला है। और इस कला के प्रवर्तक कौन है? आप कमेंट करके बताना इस कला के प्रवर्तक कौन है थेवा कला के। प्रश्न नंबर 22, मोलेला की टेराकोटा कला किस जिले में प्रसिद्ध है? मोलेला कला किस जिले की प्रसिद्ध है? मोलेला कला राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है साथियों। राजस्थान में मारवाड़ी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान में जो मारवाड़ी बोली है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, बागड़ी बोली मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है? बागड़ी जो बोली है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में बोली जाती है। और एक बागड़ी ये होती है जो डूंगरपुर, एक बागड़ी बोली ये होती है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान कला साहित्य में बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन है? बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ हैं। पृथ्वीराज राठौड़ किसका दरबारी कवि था? आप कमेंट करके बताना। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये 25 ट्यूशन हमने लगभग 8 से 9 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। आप रोज़ क्लास ज़रूर देखें। और रोज़ाना के 25 ट्यूशन तो 10 दिन के 250 ट्यूशन हो गए और एक महीने के लगभग 750 ट्यूशन हो गए। तो 25 में से 25 सही होंगे आपके। जो हाई कोर्ट चतुश्रेणी की एग्जाम लगेगी 25 में से 25 सही होंगे। और ये अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकवाद्य मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसके बारे में आपको जरूर बताना है। तत्वाद है, सुशीरवाद है, घनवाद है, अवनदवाद है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताना है जरूर। और क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करके बताओ। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।